नमस्कार, मेरा नाम ईशा है। आई एम फ्रॉम MSPL। आज मैं आपको लेवल 3 YCB लेवल 3 विच इज़ योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर के बारे में जानकारी दूंगी। आज हम बात करेंगे कि जब हम योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर का जो हमारा सिलेबस होता है वो कैसा होता है, उसका क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सेकेंडली उसका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पोर्शन कैसा आता है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है हमारा सिलेबस फॉर योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर। आपको सिलेबस देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा विच इज़ msplyoga.com। उस पर आप जाएंगे, उस पर आपको हमारी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑल द लेवल्स आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं अबाउट योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर। योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि इसके अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप एक योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर लेवल के लिए जा रहे हैं तो यू शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें और आगे जो है, जैसे एक लेवल है टीचर का एंड इवैल्यूएटर का, तो आप आगे उसको अच्छे से समझा सकें। तो उसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं हो तो आप अपनी योगा के बेसिक नॉलेज से भी आप वो चीज़ समझा सकते हैं। नेक्स्ट कम अ ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन। इसमें ये रहता है कि जब एक योगा प्रोफेशनल आप क्लियर कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप जो है अपनी जो क्लासेस हैं वो आप स्टूडियो में ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस में ले सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। कि आप एक टीचर बन जाते हैं तो आप एक हायर लर्निंग में भी जा सकते हैं और आप सबको सिखा भी सकते हैं योगा। In a minimum age, there is no age limit in any of the levels, right? Next come personal attributes. The job requires individual of a good जब हम इसके अंदर जब हम एक when a professional certified person get certification of the yoga teacher and evaluator, उसके अंदर क्या क्या skills होनी चाहिए, like good communication skills, time management, ability to understand the language of the training। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, पर अगर पर्टिकुलर टीचर एंड एवेल्यूएटर के लिए करते हैं उसमें आपको क्या चाहिए, पेशेंस, एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लैंग्वेज जो है वो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट के साथ एंगेज करना होना चाहिए। जब तक टीचर एक स्टूडेंट के साथ जैसे एंगेज नहीं होगा, उसको समझेगा नहीं, उसको समझने की उसके अंदर पावर नहीं होगी, तो वो उसको आगे उसको एक अच्छा करियर बिल्ड नहीं करके दे सकता। तो इसलिए जो टीचिंग एबिलिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप जो स्टूडेंट्स के साथ होता है वो अच्छा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं। नेक्स्ट कम द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये रहता है, टोटल मार्क्स जो होते हैं हमारे 200 मार्क्स का होता है। इसमें थ्योरी पोर्शन 80 मार्क्स का होता है एंड प्रैक्टिकल पोर्शन होता है 120 मार्क्स का। तो इसमें जो होता है मिनिमम इंडिविजुअली जो है आपको 70% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल एज वेल। तो 80 मार्क्स का अगर आपका थ्योरी है तो 56 यू शुड बी पासिंग एंड 120 इज अ प्रैक्टिकल, देन 84 शुड बी पासिंग। तो आपको इतना लेके आना ही है फॉर पासिंग। So these are the unit 1, foundation of yoga. This is the syllabus of yoga of teacher evaluator. Foundation of yoga. Yoga and principles, yoga tradition, yoga tradition in Buddhism, silent feature and branches of Darshana. ये जो है सारा हमारा यूनिट 1 में है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल्स ऑफ योगा, भक्ति, कर्मा, principles and practices of bhakti yoga, principles and practices of karma yoga. Everything is there. Introduction of dhyana and its role in health and well-beings. Second is unit 2, which is introduction of yoga text. तो आप जाइए सिलेबस पे, गो वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस से गो थ्रू हुई। Stages and characteristics in Bhagavad Gita of yoga,
एवरीथिंग इज देयर। ये हमारा सिलेबस होता है फॉर टीचर एंड इवेल्युएटर। Relevance and importance of the yoga practices in health and wellness. Next comes unit 3, which is yoga and health. Introduction of human body. Introduction of human body, basic structure and functions, respiratory system, cardio, vascular nervous system, digestive system. Everything is there. Introduction to psychology, yoga for health and wellness, yoga for disease prevention and health promotion. These are basic things जो हमारे सिलेबस के अंदर है इन लेवल 3. Yoga and education. Education, its means, definition and goal, roles and importance of education in human excellence. Yoga and education. Contribution of yoga toward development of values and spiritual growth. Yoga for personality development. Yogic management of stress. Yoga for prevention and management of lifestyle disorders. नाउ हियर कम द प्रैक्टिकल पोर्शन. प्रैक्टिकल पोर्शन का जो है इसमें सिलेबस है. अब जैसे प्रेयर हो गया, यौगिक सत्कर्मा हो गया, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हो गया, स्थूल व्यायाम हो गया. नेक्स्ट कम द यौगिक सूर्य नमस्कार विद मंत्रा. योगासना हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस हो गई, प्राणायाम्स हो गए, मुद्रा, ध्यान साधना, method of techniquing and evaluating. तो जो प्रैक्टिकल के अंदर हमारे, मैं आपको बता दूं, 3 एग्जामिनर्स होते हैं. वन इज लीड एग्जामिनर, सेकंड इज एक्सटर्नल एंड थर्ड इज इंटरनल. जो तीनों एग्जामिनर्स होते हैं वो आपकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं कि आप कैसे आप किस कॉस्ट्यूम में बैठे हैं, आप किस पोस्चर में बैठे हैं, आप किस तरीके से, हाउ कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे रहे हैं, आप किस बात पे घबरा रहे हैं, और आप प्रैक्टिसेस कैसे कर रहे हैं, आप उनको कैसे जो है इम्प्रेस करते हैं. इन सब चीज़ों को देखते हुए ही तीनों एग्जामिनर्स आपको जज करते हैं और आपको मार्क्स देते हैं. प्रैक्टिकल का जो पोर्शन रहता है वो 120 मार्क्स का रहता है और उसमें 84 जो है आपको पासिंग मार्क्स लगते हैं. एंड दिस इज द बुक फॉर रेफरेंस फॉर थ्योरी. थ्योरी पोर्शन की जितनी भी जो बुक्स है वो सारी इसके अंदर है, आप देख सकते हैं. और आपको हमारा सिलेबस इजीली हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, विच इज़ mspl-yoga.com. दिस इज द बुक रेफरेंस. प्लीज गो थ्रू इट वंस. अब हम बात करेंगे अबाउट द सैम्पल पेपर्स ऑफ लेवल 3. This is the sample papers. There will be the 2 languages, English and Hindi, in both. Every question contain English and Hindi both. आपकी जिसमें कंफर्टेबल हो आप जो है उसमें आंसर दे सकते हैं. And it contains total 80 marks, 80 questions, 1 mark each. There is no negative marking. ये देखिए, ये जो होता है इसका क्वेश्चन पेपर होता है. बेनिफिट ऑफ क्रिया योगा आर. People who consistently come up with dash explanation of events and more prone to depression. तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ. Which of the following is not a part of small intestine? Which one of the following is a female sex hormone? So these are the questions. It like is this is the sample paper. इस तरीके से हमारा जो है लेवल 3 का जो है क्वेश्चन पेपर होता है. फॉर थ्योरी पार्ट, थ्योरी पार्ट जो होता है आपका 80 मार्क्स का होता है. यू नीड 56 पासिंग मार्क्स और इसमें जो है नो नेगेटिव मार्किंग. Authority of ritual. These are the questions. The process of conscious sleeping is.
it is accepted that Sankaracharya born in, तो these are the particular questions जो आपसे पूछे जाते हैं. जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस के अंदर से ही होते हैं. नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस. आपको हाँ ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये भी हमारी साइट पे मिल जाएंगे, विच इज़ msplyoga.com. होपफुली आपको समझ आया होगा. एंड दिस इज़ द लाइक कैसे सॉरी लेवल 3 जो होता है हमारा टीचर एंड एलिवेटर का, इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम आता है. इस तरीके से डिफरेंट जो होता है 120 का जो प्रैक्टिकल होता है, 80 का हमारा थ्योरी पार्ट होता है, वो इस तरीके से होता है. होपफुली आपको समझ आया होगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8930300615 पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं at yogacertificationbody@gmail.com. We are always there to help you. Thank you.